और सेशन की शुरुआत में हम जानते हैं कि थोड़ा फार्मूला हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आइए, ये होता है घन जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर और घन का आयतन a का क्यूब। घनाभ पढ़ते हैं तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2lb प्लस hL प्लस bh और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2hL प्लस b। यही चार दीवारें, ये कमरे के चार दीवारों का क्षेत्रफल है यही, ठीक है। और घनाभ का आयतन LBH, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लेकिन ध्यान रहे, घनाभ का आयतन हो चाहे किसी का भी आयतन हो, आयतन जो होता है वो आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ऊंचाई लिया जाता है। यह है आपका बेलन। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई RH और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई R प्लस H और बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H। तीन ही फार्मूला है। तीनों फार्मूला में ध्यान रखिएगा R और H आता ही है कंपलसरी। मतलब जब तक R और H पता नहीं होगा तब तक ना तो हम बेलन का आयतन निकाल सकते हैं, ना ही संपूर्ण पृष्ठ, ना ही वक्र पृष्ठ। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा। यहां पर हमने बात किया था कि भाई सिक्का अगर देता है सवाल में, कॉइन्स, तो उसको बेलन वाले फार्मूला से बताना है। छड़ देता है, रॉड देता है, तो उसको भी हम बेलन वाले फार्मूला से क्या करेंगे, रखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। कुआं भी एक बेलन का ही काम करता है, लेकिन कुआं जो होता है वो खोखला बेलन होता है। क्या होता है, खोखला बेलन, बीच से खोखला होता है ना, तो खोखला बेलन। आइए देखते हैं। देखिए, खोखला बेलन का कॉम्बिनेशन कुआं, यही तो कुआं है, समझिए। ये क्या है, कुआं है, खोखला बेलन है। तो खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई H कैपिटल में R प्लस स्मॉल r, क्योंकि इसकी दो अलग अलग रेडियस होती है, एक बड़ा रेडियस और एक छोटा रेडियस, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया फोरो सिलेंडर, खोखला बेलन का कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई H R प्लस R। वही अगर खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे तो नीचे और ऊपर क्या होता है, ऐड होता है। तो 2 पाई H R प्लस R तो रहेगा ही, प्लस 2 पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल 2 गुणा होता है, 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। खोखला बेलन का क्या होता है, आयतन। खोखला बेलन का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल वलय का क्षेत्रफल है, वलय ही तो है आधार, तो वलय का क्षेत्रफल पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू ऊंचाई h होता है, ठीक है। वॉल्यूम को v से दर्शाते हैं, ध्यान रखना जल्दी करने के लिए। आयतन लिखते नहीं बैठे रहेंगे, समय बचाएंगे। शंकु, शंकु में जो हमको दिखता है ये वाली जो हाइट है वो स्लैंट हाइट कहलाती है, तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई जो होता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से निकाला जाता है। L इक्वल टू रूट में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई RL और इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई R प्लस L। तो शंकु में ध्यान रहे, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में H नहीं आता, आयतन में बस H आता है। आयतन क्या होता है, बेलन का 1/3 भाग, मतलब पाई R स्क्वायर H का 1/3 हिस्सा, ठीक है। गोला देखे थे, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर और गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये गोले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसका जो आयतन होता है वो कॉम्बिनेशन में बताया था कि कहाँ कहाँ से बनता है। तो ये होगा 4/3 पाई R का क्यूब। आइए आगे चलते हैं। अर्धगोला भी बताया गया है। अर्धगोला में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई R स्क्वायर। और अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3 पाई R का क्यूब होता है, मतलब गोले के आयतन का आधा। इसमें प्रिज्म के बारे में हमने देखा था। प्रिज्म में बातें ये कही गई थी कि आधार और इसका जो शीर्ष होता है उसका क्षेत्रफल समान होता है, मतलब आधार उतना ही होगा जितना शीर्ष होता है। तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा, या तो इस टाइप का त्रिभुज के लिए ये बनता है, चतुर्भुज के लिए ये बनेगा, ठीक है। तो उसका जो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इसमें पार्श्व नाम क्यों आता है, वक्र नाम क्यों नहीं आता, क्योंकि ये कर्व लिए हुए नहीं है। इसमें उसी नाम को पार्श्व को कर्व बोलते हैं बेलन के लिए। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, वो सीधा फ्लैट है, इसीलिए उसको पार्श्व बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होगा, आधार का परिमाप मल्टीप्लाई उसकी ऊंचाई। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। और प्रिज्म का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, ये हमने पहले ही देखा है ना। एक कक्षा है जो कि डायग्रामेटिकली देखेंगे चीजों को समझ में आएगा। एक कक्षा है जो कि 20 फीट क्या है लंबा, मतलब ये 20 फीट लंबा, और चौड़ाई इसका 15 फीट है, और इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 12 फीट की है।
सवाल ने आगे कहा 60 छात्रों को बैठने की क्षमता है, यदि एक छात्र को 50 घन फीट स्वच्छ हवा की आवश्यकता है, तब आवश्यकता से अधिक या कम कितना हवा उपलब्ध है। आवश्यकता से अधिक या कम कितना हवा उपलब्ध है, ये पूछ रहा है। बढ़िया सवाल है। यहां पर कितना हवा आ सकता है इसको पहले देखिए। तो कितना हवा आ सकता है मतलब उसका वॉल्यूम देखना है, आयतन, आयतन देखना है ना उसका। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का जो आयतन है वो होता है LBH। L का वैल्यू है 20, B का वैल्यू है 15 और H का वैल्यू है 12। 15 12 180, 18 दूनी 36, 3600 घन मीटर मेरे पास क्या है, घन फीट, फीट का क्यूब। मेरे पास टोटल वायु आने का जगह है, लेकिन उसमें आदमी भी बैठा है। कितना बैठा है, यदि एक छात्र, कितने छात्र हैं 60, और मेरे पास एक छात्र के लिए कितने हवा की आवश्यकता है 50। तो छात्रों द्वारा घेरा गया जगह एक तो अपना स्थान लेगा, साथ ही साथ हवा कितना ले रहा है वो लेगा। तो छात्रों द्वारा घेरा गया आयतन, 60 छात्र है और एक छात्र को 50 घन मीटर क्यूब क्या चाहिए उसको, 50 घन फीट क्यूब, 30 पंचे 6 पंचे 30, 300 फीट क्यूब। स्क्वायर क्यों होगा, वॉल्यूम है ना, हाँ तो क्यूब है ना, क्यूब वॉल्यूम है, सब एरिया नहीं है, वॉल्यूम है। तो 3000 क्या लगा मेरे को फीट क्यूब, और मेरे पास स्पेस कितना है 3600 फीट क्यूब। सवाल क्या पूछा है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 फीट क्यूब कम है कि ज़्यादा है, 600 फीट क्यूब क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है, जगह है उसमें। तो यहाँ पर क्या होगा 600 फीट क्यूब ज़्यादा। 3600 को हम किससे माइनस कर देंगे 3000, तो यहाँ से हमको क्या आया 600 फीट प्लस में आया, मतलब वो फीट क्यूब अधिक है, 600 फीट क्यूब अधिक जगह है मेरे पास, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दे रखा है। क्लियर हो गया जी। एक कमरा 15 फीट लंबा, 12 फीट चौड़ा और 14 फीट ऊंचा है। यदि एक व्यक्ति को 4 घन फीट जगह की आवश्यकता है, तो कमरे में आ सकने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्तियों की संख्या टोटल घन अपॉन टोटल आयतन बटे एक व्यक्ति का आयतन, क्या होगा फॉर्मूला, व्यक्ति की संख्या बराबर व्यक्ति की संख्या। तो व्यक्ति की संख्या बराबर क्या होगा, कुल आयतन बटे क्या होगा एक व्यक्ति का आयतन। बताओ कुल आयतन क्या है, कैसा है डायग्राम, उसका डायग्राम है क्यूबॉइड शेप में, घनाकार, घनाभाकार। तो ये 15 12 और 14 फीट का है, तो 15 × 12 × 14। अब एक व्यक्ति कितना स्पेस लेता है, ये फीट में है, और एक व्यक्ति भी 4 फीट का ही जगह लेता है। इसका मतलब यूनिट कन्वर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। 4 एकम 4, 4 × 12, 15 × 45 × 14, यही होगा। 14 पंचे 70 और 14 चौक 56, 56 और 7 कितना होगा, तो कुल आदमियों की संख्या 630। ये सवाल इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आजकल नए टाइप का सवाल जो है एसएससी में पूछ रहा है, तो व्यापम वगैरह में भी पूछा जा सकता है। बोल रहा है कि एक नदी 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी है। एक नदी है, ये नदी बना दिया, 45 सेंटीमीटर क्या है चौड़ा, 45 सेंटीमीटर का चौड़ा, और गहराई कितना है 2 मीटर। गहराई मतलब उसकी हाइट बताएगी वो। आगे बोल रहा है इसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी बह रहा है। तो इसमें पानी बह रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, ऐसे पानी बहेगा, ऐसे यहीं से बहेगा पानी, इसी एरिया में, इसी क्षेत्र में बहेगा ना, कि बाहर चले जाएगा, इसी क्षेत्र से बहेगा। अब सवाल बोल रहा है प्रति मिनट इस नदी से समुद्र में गिरने वाले पानी की आयतन ज्ञात कीजिए। अब ये जो नदी का कनेक्शन है वो किससे है, समुद्र से है। नदी का कनेक्शन किससे है, समुद्र से। समुद्र में ही गिर रहा है ये सब पानी। तो 1 मिनट में कितना पानी गिर रहा है उस समुद्र में पूछ रहा है। तो ये बताइए इसका जो टोटल लेंथ है वो कितना है, ये निकालो ना 1 मिनट में। तो इसका जो लेंथ निकलेगा वो कैसे निकलेगा, लेंथ नदी की लंबाई, हाँ जी जोर से बोल, ट्रिपलेट नहीं लगेगा। नदी की लंबाई किसके हिसाब से देखेंगे, प्रति मिनट के हिसाब से। किसके हिसाब से देखेंगे, 1 मिनट के हिसाब से नदी की लंबाई कितना है ये देखेंगे। तो 1 मिनट के हिसाब से हमारे पास नदी की लंबाई, सवाल में बोला है पानी किस दर से चल रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 मिनट में वो कितना चलेगा, 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी, देखो ध्यान समझना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो किस में आ गया मीटर पर सेकंड।
अब मीटर को मीटर ही रहना है, सेकंड को मिनट में बदलना है। तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे 60 से। तो ये 60 कहाँ जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा। तो यहाँ मैं 60 से ऊपर को मल्टीप्लाई कर दूँ। क्लियर हुआ? ठीक, कट रहा है उसको कटाएंगे। 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 6 कम 6, 6 दहम। तो 50 मीटर नदी की क्या हो रही है, लेंथ आ रही है। ये लेंथ जो है कितना मीटर आ रहा है, 50 मीटर। क्लियर है? तो 50 मीटर लंबा, 45 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 मीटर गहराई में जो पानी भरा है वही 1 मिनट में खाली होगा। वही 1 मिनट में समुद्र में क्या होगा, खाली होगा। तो उसी का आयतन निकाल दो। तो भाई आयतन बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन क्या होता है बताओ, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, घनाभ का आयतन LBH। एल का वैल्यू हमने निकाला 50, बी का वैल्यू हमको दे रखा है सवाल में 45 सेंटीमीटर में, और गहराई या एच उसकी ऊंचाई कहलाएगी 2 मीटर है, और ये 50 मीटर है। अब देखो ये सेंटीमीटर है, बाकी 2 मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर अनबैलेंस हो जाएगा ना, यूनिट तो अलग अलग है। तो इस सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड करके क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्जन करेंगे। तो 45 से डिवाइड किया 2 बार में, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब है 45 मीटर क्यूब क्या निकलेगा, वॉल्यूम होगा। लेकिन सवाल में 4500 मीटर क्यूब दिया है। एक सेकंड ना, अच्छा ये सेंटीमीटर होने के वजह से ये 45 मीटर क्यूब आएगा, लेकिन अगर ये मीटर में होगा तो ये 4500 होगा। तो इसको आप करेक्शन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल जैसा बना है कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन में से 2 जीरो को हटा लो। ऑप्शन डी ही लिया होगा पीछे साइड, है ना। ऑप्शन डी में से 2 जीरो को हटा लीजिए, ये लीजिए। ये सवाल में अगर 45 मीटर चौड़ा होगा ना, एक्चुअली 45 सेंटीमीटर चौड़ा नदी हो नहीं सकता, वो टाइपिंग गलत हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 45 मीटर क्यूब हमारा सेंटीमीटर लेने पर आया है, तो उसके हिसाब से ले लेंगे। वैसे नदी की जो चौड़ाई होगी और जाहिर सी बात है वो बड़ी होगी 45 सेंटीमीटर से। 45 मीटर है वो, एक्चुअल में टाइपिंग में क्या हुआ है, यहाँ मिस्टेक हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा सवाल छप गया वैसा हमने आंसर दे दिया। तो 45 मीटर क्यूब, अगर ये 45 सेंटीमीटर ना होकर ये मीटर में होगा तो आंसर जाहिर सी बात है 4500 मीटर क्यूब आएगा। क्यों? क्योंकि ये 100 से भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यही 100 उत्तर देने जाएगा, जीरो डबल जीरो बनाएगा उधर। 90 मीटर चौड़ी 40 मीटर लंबी एक स्विमिंग पूल में 150 पुरुष डुबकी लगाते हैं। 90 मीटर चौड़ा है, 40 मीटर क्या है, लंबा है। स्विमिंग पूल में 150 पुरुष डुबकी लगाते हैं। यदि एक व्यक्ति द्वारा पानी का औसतन विस्थापन 8 मीटर क्यूब है, मतलब एक जन आदमी अगर जाता है ना तो 8 मीटर क्यूब पानी क्या करता है, वो रिप्लेस करता है। तो पूल के जल स्तर में कितना वृद्धि होगा, जल स्तर नहीं बताया लेकिन वृद्धि कितना होगा ये पूछ रहा है। बढ़िया बढ़िया सवाल है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल। देखो सवाल में बोला गया है कि एक पुल है और वो पुल कैसा है, क्यूबॉइड में है। इसमें हमको सवाल बता दिया है कि 90 मीटर वो चौड़ा है और 40 मीटर लंबा है, 90 मीटर का चौड़ाई का है और 40 मीटर क्या है, लंबाई का है। लेकिन इसकी हाइट के बारे में नहीं बताया उन्होंने, हाइट के बारे में नहीं बताया, लेकिन एक चीज बता दिया है कि इसमें मैं 150 आदमी को डालूंगा। फिर एक काम कर सकते हैं, पूरा जल भरा है, क्या भरा है, पूरा जल भरा है, एक आदमी को मैं ऐसे उसमें डुबाया तो 8 मीटर क्यूब पानी निकल रहा है। कितने मीटर क्यूब, 8 मीटर क्यूब। तो 150 आदमी जाएंगे, कितने आदमी जाएंगे, तो 150 मल्टीप्लाई 8, 150 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8, 150 मल्टीप्लाई 8, वहां वॉल्यूम अंदर को जाएगा, तो जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम पानी बाहर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो पानी कितना बाहर आया, पानी का आयतन बराबर पुरुष बोला है ना, कुल पुरुष का आयतन। भाई पुरुष लोग पानी को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। इसका मतलब जो पुरुष का आयतन होगा वही पानी का आयतन होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है जी। तो कुल पुरुष का आयतन कितना है, एक पुरुष जो है 8 मीटर क्यूब लेता है और मेरे पास 50 कितना 150 पुरुष है, कितना पुरुष है 150। तो ये किस में आ रहा है, मीटर क्यूब में। अच्छा इधर पानी का आयतन क्या होगा, LBH। एल दे रखा है 40 मीटर, बी दे रखा है 90 मीटर, लेकिन एच को नहीं दिया है। अब इसी एच को सवाल पूछ रहा है कि पूल के जल स्तर में कितना वृद्धि होगा, तो यही वृद्धि बताएगा एच। ठीक है, एच ही बताएगा ये कितना वृद्धि हो रहा है। तो देखिए एच क्या हो रहा है, एच के माध्यम से हम निकालते हैं। चलिए जी, तो 0 से 0 कैंसल, ये भी मीटर में आएगा फिर ना, ध्यान रखना, क्योंकि हमने यूनिट मीटर क्यूब इधर है तो इधर मीटर मीटर था, ये भी मीटर मान लिया। जो आंसर आएगा मीटर में आएगा, लेकिन ऑप्शन क्या है, सेंटीमीटर पे, लास्ट में देखेंगे मीटर आने के बाद। 0 से 0 कैंसल हो गया, इधर का 0 नहीं समझा मैं, ठीक है ना, रुको ना, 8 से तो कटेगा ना 5 टाइम में। क्लियर है, 5 के पढ़ने से ये कितने बार में, 3 बार में। इसका मतलब इधर कुछ बचा नहीं, एच मीटर बचा, और यहां पर कुछ बचा 9 बचा ना उधर, ओके 3 बचे 9 हो जाएगा। ठीक, ये 9 बचा, ये 9 ट्रांसफर होकर जाएगा, 3 के नीचे आ जाएगा। तो ये 1 बाई क्या हो गया 3, 1 बाई 3 किस में आ रहा है, मीटर में।
अब लेकिन ऑप्शन सब किस पर दिया है, सेंटीमीटर में। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्जन करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो 100 को 3 से भाग दूंगा तो 33.33 सेंटीमीटर मेरा क्या होगा जी, जल के स्तर में बढ़ोतरी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है। इसके एक कोने में 6 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है। एक आयताकार मेरे पास क्या है, प्लॉट है। एक रेक्टेंगुलर शेप का क्या है मेरे पास, प्लॉट है। उसका लंबाई चौड़ाई कितना दिया है, 20 और 14। ठीक है जी। सवाल ने कहा है कि यहां पर क्या बनाया गया है, 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है, कहीं पर भी एक कॉर्नर पर। और इनमें से निकाली गई मिट्टी को शेष भाग में समान रूप से फैला दिया गया है। तो कॉर्नर पर मैं लगा देता हूं इधर, ये लीजिए। अब ये 3D शेप में है, इसलिए थोड़ा सा आपको कुछ ऐसे दिखेगा आपको। ये लीजिए, कलर बदल देते हैं इसका। ये गहराई लिया हुआ है ना, ऐसे ऊपर नहीं गया, गहराई लिया हुआ है, जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है वो। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इनमें से निकाली गई मिट्टी को शेष भाग में समान रूप से फैलाया गया। अब शेष भाग में समान रूप से फैलाया गया, इसका मतलब है इधर एक मिनट, इधर फैलाया गया सबको ऐसे, यही सेम फैलाएगा वो, इसी से फैलाएगा शेष भाग। सवाल पूछ रहा है अगर शेष भाग में मैं मिट्टी डालूंगा तो उसका हाइट ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। पहले वो तो प्लेन प्लॉट था, अगर मैं इससे जो मिट्टी निकला है उसको रिमेनिंग पार्ट, अच्छा शेष भाग में यहां तक आएगा पूरा, ये ऐसे, क्योंकि ऊपर से आपको केवल लंबाई और चौड़ाई ही दिखेगा ना। वो तो ऊपर भाग से आपको केवल क्या दिखेगा, लंबाई और चौड़ाई दिखेगा आपको। तो मैं इसको नीला कलर से ही कर देता हूं, क्योंकि ये मिट्टी कलर रख देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये ऐसे मैं फैलाऊंगा इसमें मिट्टी बाहरी हिस्से में, तो ये जो प्लॉट था मेरा वो ऊपर ऊपर आएगा कि नहीं, मिट्टी के डालूंगा तो। और मैं तो पूरा यहां तक मिट्टी डालूंगा ना, ऊपर ही तो बस दिखेगा लंबाई चौड़ाई, अंदर तो गहराई दिखेगा ही नहीं मुझे। ये ऐसे ही डलेगा, पूरा मिट्टी डलेगा कि नहीं। अब ये मिट्टी डलेगा तो इसके वॉल्यूम में चेंजेस आएगा कि नहीं ऊपर। तो वो पूछ रहा है, लास्ट लाइन में बोला है इस भाग की ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई, जो पहले था जो हिस्सा प्लॉट, उसके हाइट में कितना वृद्धि हुआ। तो उसके हाइट में वृद्धि आइए जी निकाल लेते हैं, आसान है अब तो। अब देखिए, पहले तो ये बताओ कि कौन से मिट्टी को आपने यहाँ पर डाला है। तो वही मिट्टी डाला है जो यहाँ पर खोद के हमने निकाला है। तो इस खोदे गए हिस्से की क्या बता रहा है, 6 मीटर का लंबा है। कितना मीटर लंबा है, 6 मीटर। ये 6 मीटर लंबाई का है और 3 मीटर चौड़ाई का है, और ये गहराई जो है ये वो कितना है, 2.5 मीटर का है। मतलब मिट्टी का आयतन कितना है ये पहले निकाल लेते हैं। तो निकाली गई मिट्टी का आयतन, गजब गजब का सवाल है, ध्यान रखना। पहले समझोगे तभी बनेगा, नहीं समझ पाए तो फिर गए वही काम खत्म। निकाली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या होगा जी, LBH 6 × 3 × 2.5। भाई ये मिट्टी तो निकालो, एक्स्ट्रा तो और मिट्टी कहीं से आ नहीं रहा है। तो 6 तिया 18, 18 दूनी 36 और 9 45 मीटर क्यूब। सब लेंथ मीटर में था, मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 45 मीटर क्यूब तक मेरा क्या निकला, वॉल्यूम। उस मिट्टी को मैं शेष भाग में फैलाया। अब मेरा एक्चुअल प्लॉट का लेंथ क्या है, पूरा क्या बोला है, आयताकार खेत बोला है ना, और इसमें अंग्रेजी में क्या बोला है, रेक्टेंगुलर फील्ड। तो देखिए, आयताकार खेत का क्या निकालूंगा मैं, क्षेत्रफल। ये लिखना ज्यादा काम है, समझोगे तो जल्दी होगा। आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का लंबाई चौड़ाई सवाल ने बता दिया है कितना है, 20 मीटर का लंबा था और 14 मीटर का क्या था, चौड़ाई का था। तो 20 × 14 कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 280 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसलिए स्क्वायर मीटर में आया। अच्छा, क्या आपने पूरा 280 मीटर क्यूब में पूरा फैलाया है क्या इसको, ये कुछ हिस्से में नहीं फैलाया है। 280 मीटर स्क्वायर वाले जगह में फैलाया है कि कुछ हिस्से में नहीं फैलाया है, कुछ हिस्से में नहीं फैलाया है। जो गड्ढा खोदेंगे उसमें कैसे मिट्टी डालेंगे, वो तो गड्ढा खुदा गया ना वहां। तो हम कितने में मिट्टी नहीं डालें, 6 तिया 18 मीटर स्क्वायर में मिट्टी नहीं डालें। तो मिट्टी शेष भाग का क्षेत्रफल, देखो यही लाइन मेन है। शेष भाग का क्षेत्रफल जो होगा 280, मेरे पास टोटल क्या था, एरिया था, जिसमें से 6/3 का मेरा जो है गड्ढा खोदा गया है।
मतलब मेरे पास जो एरिया बनेगा वो 280 में 18 कम हो जाएगा, 262 मीटर स्क्वायर में क्या डलेगा, मिट्टी डलेगा। 262 मीटर स्क्वायर में क्या डलेगा, मिट्टी। अब 262 का मीटर स्क्वायर में जो मिट्टी डलेगा वही कौन मिट्टी डलेगा, 45 मीटर क्यूब। इसका स्क्वायर में इसका क्यूब में ध्यान रखना। तो 260 इसलिए का चिन्ह डालना और सवाल का सॉल्यूशन देना। 262 मीटर का स्क्वायर में मेरे पास फील्ड है, उसमें मिट्टी डालूंगा तो ये ऊंचाई लेना चालू करेगा। ये जो वॉल्यूम आएगा वो मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर होगा, होगा कि नहीं। मिट्टी का जो भी आयतन होगा, मिट्टी का जो भी आयतन होगा वो इसका आधार गुणित ऊंचाई। इसका जो आयतन बनेगा वो क्या बनेगा, आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। आधार क्या है 262 और ऊंचाई क्या है h। अब यहां से हम h का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 45 मीटर क्यूब बटे क्या होगा जी, 262 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में से क्यूब में कट गया, मीटर में आंसर आएगा इसका। अब मीटर में आंसर आएगा लेकिन ऑप्शन ने क्या दिया है, सेंटीमीटर। तो ठीक है कोई बात नहीं, 45 बटे 262 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से और किस में ले लेंगे फिर आंसर, सेंटीमीटर में। अब इसको हल करते हैं जी। आइए हल करेंगे तो कटेगा क्या, कोई 2 से तो कट जाएगा। 2 से कितने बार में, 131 बार में। और ये कितने बार में कटेगा, 50 बार में। 45 पंचे कितना होगा, 225। 2250 बटे में क्या जाएगा, 131। यही आएगा क्या, 131 और कटेगा। 131 तो प्राइम नंबर है, कैसे कटेगा। 131 से 2250 को डिवाइड करो। तो चलिए डिवाइड करिए 2250 को 131 से। तो डिवाइड करते हैं तो क्या क्या मिलता है, आओ देखते हैं भाई। हाँ जी, राउंड अप करके ही कर सकते हैं, 130 से डिवाइड करके, वही करना है करने को। लेकिन राउंड अप करोगे ना तो ध्यान रखना है कि 2 डिजिट तक आना जरूरी है। कहां तक, क्योंकि फर्स्ट डिजिट तो सेम है और एकदम नियर बाई है 0.1 तो आपको सेकंड डिजिट को मैच करना है। ये वाला को, ये वाला डिफरेंट है ना, बाकी सब तो सेम है उसका। तो आपको भाग देने का ज्यादा आसान होगा। 131 से ना भाग देकर आप किससे भाग दे सकते हो, 130 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो 130 से कम 130 बचा कितना मेरे पास, 5 और 12 में 3 गया तो 9 और ये 0 का 0। 13 पंचे 65, 13 छक्के 78 और 13 सत्ते 91। 13 सत्ते क्या होगा, 13 सत्ते 91। तो ये 910 अप्रॉक्सीमेटली 17 टाइम में जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 17.1। 18 तक तो पहुंच ही नहीं पाए ना, 13 × 104 ज्यादा हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 17.1 हमारा सवाल का जवाब होगा। तो ये हो जाएगा 17.1 सेंटीमीटर में। सवाल गजब का है, ऐसे ही सवाल पेपर में आपके आया हुआ था। अब शुरू करते हैं बेलन। क्या शुरू करते हैं जी, बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2πRh। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2πr r+h। और बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। ये ध्यान रखिएगा, 3 फार्मूला। तो बेलन लंबवृत्तीय बेलन है। लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई r दे रखा है अपने को सवाल में 4 और इसकी हाइट दे रखी है 14। सवाल ने बोला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मालूम है कि नहीं आप लोग को। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh। अब पाई का वैल्यू तो सवाल ने दिया नहीं है, तो अगर ऑप्शन बचा रखेगा तो पाई का वैल्यू को ओपन मत करना, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो 2π का वैल्यू हम क्या मान के चलते हैं, अप्रॉक्सीमेट 22/7 और r का वैल्यू 4 और h का वैल्यू है 14। 7 के पहाड़ा से 7 14 जो है 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 22 दूनी 44, 44 × 8। अब जिसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 2। अब यूनिट डिजिट में 2 इन दोनों में है, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। क्लियर हुआ। चलिए 8 चौक 32 की दो हाथ में आया 3, 8 चौक 32 और 3 35, 352। अब ये देखो 4 r और ये किसमें दिया था, h सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि ये क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ है। तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का जवाब, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए, इस सवाल में आपका टेट 2023 में पूछा गया सवाल है। यदि किसी बेलन के आधार का व्यास 28 है, आधार का व्यास क्या है 28, इसका मतलब है जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी 14 सेंटीमीटर में, और इसकी ऊंचाई h जो दे रखी है वो हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। सवाल बोल रहा है बेलन का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकालो, क्या होता है आयतन बराबर πr²h। सवाल में पाई को यहीं पर बचा रखा है तो आप पाई का वैल्यू ओपन मत करिए, रहने दीजिएगा। तो वॉल्यूम जो होगा, आयतन जो निकलेगा, पाई, आर का वैल्यू कितना है 14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई h का वैल्यू 10। 14 का स्क्वायर कितना होता है जी 196 और मल्टीप्लाई 10, तो ये क्या हो जाएगा जी 1960 पाई। क्या 1960 पाई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी पर है। बहुत आसान है, बस ये ध्यान रहे दिया क्या है, कैलकुलेशन क्या करना है। यहाँ पर d = 28 सेंटीमीटर दिया है, ये ध्यान रखना। व्यास बोला है, क्या बोला है, डायामीटर है व्यास। ओके जी। 2200 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले तांबे के तार से 4 mm का तार खींचा जाता है। तार की लंबाई, जब भी तार की बात करेगा मतलब छड़, तार और छड़ में क्या डिफरेंस है,
बस मोटाई का ही डिफरेंस है। तार जो होता है वो बहुत पतला होता है और जो छड़ होता है वो उससे थोड़ा मोटा होता है, लेकिन है तो वही चीज़। मतलब तार का कहना है कि वो बेलन का अनुसरण करता है, जैसे सिक्का बेलन अनुसरण करता है वैसे ही तार जो है किसका अनुसरण करेगा, बेलन का, सिलेंडर का काम करेगा। अब देखो तार को मैं ऐसे खड़ा नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसकी रेडियस बहुत पतली है, तो इसीलिए तार को क्या करूंगा, लेटाऊंगा। तो जब तार को लेटाऊंगा तो जो उसकी हाइट रहेगी वही अब लंबाई का काम करेगा कि नहीं? अरे जो उसकी हाइट आएगी, अब उसको लेटाऊंगा तो हाइट ही तो लंबाई का काम करेगा उसका। तो सवाल में पूछा है लंबाई, इसका मतलब है एच पूछना चाहता है वो बेलन का। ये जानकारी होगा तो जल्दी निकलेगा। अब एच पूछना चाहता है, वो भी किस में है, सब मीटर में है, लेकिन डाटा किस में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो आइए देखते हैं भाई, अब बेलन क्या निकालना पड़ेगा, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या दे रखा है सवाल में, 2200 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेलन का 4 mm का क्या किया गया है, आयतन वाले तांबे के तार से 4 mm का तार खींचा जाता है। 4 mm किसको गिनोगे आप, डायमीटर को कि रेडियस को? सवाल ने बताया क्या, स्पष्ट किया? डायमीटर होगा 4 mm, मतलब डी का मान दिया है 4 mm, तो आर का मान क्या होगा, 2 mm। ठीक है। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच का मान निकालना है, आर तो दे दिया है, तो पाई का मान क्या होगा, 22/7। आर का मान 2 × 2, और ये दोनों mm पर है, और इसका वॉल्यूम 2200 दिया है सेंटीमीटर क्यूब पर। ये कन्वर्जन की वजह से ही थोड़ा लेंदी लगेगा, नहीं तो है कुछ नहीं इसमें। अगर यूनिट समान होता तो डायरेक्ट काट पीट के आंसर दे देते हैं, लेकिन सवाल में भी मीटर दिया है और इधर mm और cm में दिया है, तो पहले तो mm को cm में बदलिए। 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड, क्यों? क्योंकि 10 mm बराबर कितना cm, 1 cm। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं? तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा हमारा 10 mm, तो यहाँ पर 10 से डिवाइड करूंगा तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्जन हो जाएगा। चलिए 22 के पहाड़ा से 100 बार में ये कट गया, और 4 के पहाड़े में ये 25 बार में कट गया। तो एक्चुअल में जो h मेरा निकल कर आ रहा है वो 25 सत्ते कितना होगा, 175, और मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर में। ये नीचे 10 दहम 100 हो जाएगा, और 25 का मल्टीप्लाई 7 से होगा, 25 अट्ठे 200 होता है, तो 25 सत्ते 175। अब यहाँ मैं मीटर में ऑप्शन दिया है, तो 100 से और डिवाइड करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 175 मीटर में सवाल का जवाब हो जाएगा। कहाँ है 175 मीटर, ये लीजिए ऑप्शन नंबर बी। एक बेलनाकार स्तंभ है, बेलनाकार स्तंभ समझ गए, एक खंभा समझ लो बेलन का, गोलाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 132 मीटर और 528 घन मीटर है। स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी? अच्छा, एक गोलाकार क्या है मेरे पास, स्तंभ है, ये लो स्तंभ बना दिया। इसमें क्या क्या बातें कही गई है कि इसका 2πRh जो है वो 132 है, और इसका जो वॉल्यूम है πr²h वो 528 है, मीटर क्यूब में है, और ये मीटर स्क्वायर में है। सवाल ने क्या पूछा, इसका हाइट पूछा। तो देखिए पहले तो इसका रेडियस निकलेगा, पहले क्या निकलेगा, रेडियस। कैसे निकलेगा रेडियस, इन दोनों को भाग कर दोगे ना, तो πRh तो कट जाएगा, यहाँ पर r² है और यहाँ पर खाली r एक बार है, तो r का मान निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आयतन और वक्र पृष्ठ देता है, दोनों को भाग करने पर r का मान निकलता है। किसका मान निकलता है, r का मान। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर लिख देता हूं, समीकरण 2 भागित समीकरण 1। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिख दे रहा हूं। चलिए तो भाग देंगे, तो πr²h अपॉन 2πRh इक्वल टू 528 अपॉन 132। चलिए पाई से पाई कैंसल, r² में से r कैंसल एक बार, और एक बार r नहीं कटा इसलिए नहीं कटा, स्क्वायर को बस कटा, h से h कैंसल, r क्या बचा 2, 528 अपॉन क्या होगा 132। अगर 2 के पहाड़ा से इसको काटे, कितने बार में कटा, 6 बार, 66 बार में। 11 चौक 44 और 11 अट्ठे 88, 11 छक्के 66, 6 के पहाड़ा से 48 जो है वो कितने बार में कटेगा, 8 बार में। r का वैल्यू क्या आ गया, 8 मीटर में आएगा। क्यों मीटर में आएगा, सब मीटर में दिया है ना डाटा। तो अब r का वैल्यू आ गया 8, तो 2πRh बराबर क्या है, 132 है कि नहीं। अब r का वैल्यू 8 आ गया है, तो वैल्यू को हल कर लो, 2 × 22 बटे क्या होगा 7, मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई h इक्वल टू 132। चलिए भाई 22 के पहाड़ा से काटें, 22 एकम 22, 22 छक्के 132, 22 पंचे 110, 22 छक्के 132, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बटे में दिया है कुछ, दिया है, तो ये हो जाएगा 7 तिया 21 बटे 8, 1/8 किस में दिया है, अच्छा 2 ऑप्शन में दिया है इधर, 8 दूनी 16, बचा 5 बटे 8 मीटर में, 2 सही 5 बटे 8 ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, डी पर है। ये लीजिए सवाल का जवाब।
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर आर प्लस एच, यही होता है। इसका रेशियो बता दिया है 4:7, तो 2 पाई आर कैंसल, तो h अपॉन क्या मिला, r प्लस एच बराबर 4/7। अब यहां से और क्रॉस मल्टीप्लाई करके h और r में रेशियो निकाल लो कंप्लीट, तो ये हो जाएगा आपका 7h बराबर 4r प्लस 4h, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यही होगा, ठीक है। अब ये 4h इधर साथ में घटेगा, 3h बराबर क्या मिल जाएगा 4/r, तो ये h अपॉन r इक्वल टू क्या मिलेगा 4/3। h का वैल्यू कितना आ गया 4, r का वैल्यू कितना आ गया 3। अब सवाल ने बोला है कि इसका वॉल्यूम जो है 4851 है, आयतन क्या है जी 4851 है, तो भाई आयतन डायग्राम कैसा है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है कि नहीं, तो सिलेंड्रिकल का पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या होगा 4851, यही होगा। अब देखो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर का वैल्यू रेशनल रूप में कितना है 3, तो इसको 3x और 4x मान लो क्योंकि रेशियो है ना, तो यहां से 3x का क्या लगाओगे स्क्वायर और h का मान 4x बराबर 4851, यही होगा। चलो जी 22 के पहाड़े से कट रहा है क्या, ये नहीं कटेगा तो 11 के पहाड़े से कटेगा, तय है उसको तो कटना, 5 और 4 9 कटेगा, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, बचा कितना 4 और 5, 11 चौक 44, 11 एकदम 11, क्लियर है बस। और क्या इसको रहने दीजिए, बाकी तो कैलकुलेशन हो ही रहा है, और तो कोई कटेगा नहीं, 4 के पहाड़े से कट रहा है नहीं, 2 के पहाड़े से भी नहीं कटेगा, 9 के पहाड़े से कटेगा, काट लेंगे। चलो 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई 4x इक्वल टू 441 इंटू 7, ये 7 जाएगा मल्टीप्लाई होने। चलिए 9 के पहाड़े से कटेगा ये, तो 9 चौक 36, 9 पंच 45 ज्यादा हो जाएगा, 9 चौक 36 और 9 निया 81, 49 इंटू 7, ये तो 3 7 का क्यूब यही बना लिया। अब इधर से देखो 4 दूनी 8, तो x का क्यूब बराबर 7 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, 8 किसका क्यूब है, तो सबका क्यूब आपस में क्या होगा कट जाएगा, x इक्वल टू क्या आया 7/2, x इक्वल टू 7/2 आया। सवाल ने क्या बोला है त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या का वैल्यू क्या है 3, तो r का वैल्यू जो आएगा वो क्या निकल जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7/2, तो 21/2 मतलब 10.5 सेंटीमीटर में 10.5, ऑप्शन नंबर डी। एक बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या से 6 ज्यादा है, बेलन की जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या जो है उससे कितना ज्यादा है 6, त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं और ऊंचाई को h से, तो बेलन की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, मतलब r प्लस 6 बराबर h, या फिर ऐसा कर सकते हो कि h माइनस r बराबर 6 होगा, लेकिन कह सकता नहीं है। देखिए यदि इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखी है, सवाल में क्या बोला कि यदि इसकी त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ऊंचाई जो होगा वो 14 प्लस 6 20 हो जाएगा कि नहीं। r का वैल्यू कितना दे रखा है 14, तो h का वैल्यू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब किसी भी बेलन में कोई भी फार्मूला अगर पूछता है तो मुझे r और h की जरूरत पड़ती है, r और h मिल गया। अब जो पूछे आंसर, बेलन का आयतन याद कीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो बेलन का आयतन क्या फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या ऑप्शन में पाई को बचा रखा है कहीं पर, नहीं, तो हम सीधा सीधा पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, आर का वैल्यू अपने को मालूम है 14, तो 14 का वर्ग 2 बार गुणा होगा, और h जो है वो कितना है 20, यहां से हम काट लेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई 14 दूनी 28, और ये 0 का 0। अब आप चाहो तो यहां पर आप डिजिट सम लगा सकते हो, गुणा नहीं कर पाओगे तो डिजिट सम कैसे लगता है आइए समझाता हूं। 4 और 4 कितना हो जाएगा जुड़कर 8, 2 और 8 10, 10 का फिर और सम करेंगे तो 10 में 1 और 0 1, दोनों का बीच क्या चिन्ह है गुणा, तो इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 8, डिजिट सम कितना आ रहा है 8, तो जिस ऑप्शन में डिजिट सम 8 आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी योग करते हैं जब 9 आएगा तो उसको छोड़ देना है, जैसे इसमें 8 4 4 8 और 1 9, तो ये डिजिट सम 8 नहीं दिखाया, गलत। ये देखिए 5 6 और 3 9, 5 और 1 6, डिजिट सम 6 दिखा रहा है, आंसर नहीं होगा, 8 जिसका होगा वही आंसर होगा। तो ये देखिए 4 और 3 7 और 4, ये 4 4 और 1 करके 9, 3 बच गया, 3 डिजिट सम हो रहा है, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो 3 और 4 7 और 1 8, डिजिट सम क्या हो गया 12, 320 में डिजिट सम जो है वो 8 आ रहा है, तो डिजिट सम के माध्यम से भी हम आंसर दे सकते हैं 12 320 करके, गुणा करने से तो ज्यादा अच्छा ही है। अगला सवाल है, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा सवाल है, आपके व्यापम में पूछा गया सवाल। एक बेलनाकार पाइप के धातु का आयतन 880 सेंटीमीटर क्यूब है, बेलनाकार धातु पाइप है, एक बेलनाकार पाइप जिसका आयतन क्या बता रहा है, ये बेलनाकार एक पाइप है समझ लीजिए, जिसका वॉल्यूम क्या बता रहा है आपको 880, और इस पाइप की लंबाई 17.5, लंबाई इसका मतलब है इसकी ऊंचाई,
लंबाई का मतलब क्या है इसकी? ऊंचाई, क्योंकि पाइप को हम ऐसे खड़ा करके नहीं रख सकते, लेटाना पड़ेगा उसको। तो जब लेटाएंगे तो जो हाइट होगा वही क्या कहलाएगा? इसका लंबाई कहलाएगा। जैसे तार के केस में बताया था मैं आप लोग, तार हो गया, छड़ हो गया, सिक्का हो गया, ये सब क्या है? बेलन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पाइप बोला है मतलब बेलनाकार पाइप है, ठीक है। बेलना भाई देखो, पाइप अलग अलग हो सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी पाइप हो सकता है, बनाएगा तो नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल। तो जब स्क्वायर शेप में होगा तो वो क्या का काम करेगा? घनाभ का काम करेगा। अगर उसका रेडियस परिधि स्क्वायर होगा तो लंबाई ज्यादा रहेगा ना, तो लंबाई ज्यादा रहेगा तो घनाभ का काम करेगा, क्यूबॉइड का। लेकिन यहाँ पाइप जो है बेलनाकार है, सर्कल हो, तो इसका जो मुख होगा वो तो वृत्ताकार होगा ना। तो इसकी जो लेंथ है वो 17.5, लेकिन हम इसको खड़ा करेंगे तो वही लंबाई जो है वो ऊंचाई का काम करेगा। और आगे बोला है इसके बाहरी व्यास 17 सेंटीमीटर का है, तो इसकी मोटाई कितनी होगी? अब ये देखिए, सवाल में आपको पाइप में रेडियस अलग अलग बता दिया। रेडियस क्या बता दिया? अलग अलग। बाहरी व्यास बोला और अंदर में इसकी मोटाई को पूछा। नीचे को छोड़िए, ऊपर को देखिए, ऊपर साइड देखिए। ऊपर साइड देखने से आपको क्या नजर आ रहा है? ये स्मॉल आर होगा और ये बाहर से जो खिंचाएगा वो क्या होगा? कैपिटल आर होगा। मतलब ये खोखला बेलन का काम कर रहा है। भाई पाइप है तो किसका काम करेगा? खोखला बेलन का। बाहरी त्रिज्या, बाहरी व्यास बता दिया है तो कैपिटल डी बराबर बता दिया है 17, तो कैपिटल आर बराबर क्या होगा? 17/2, ठीक है। इसकी एच बता दे रखी है 17.5 सेंटीमीटर में। सवाल ने क्या पूछा है? इसकी मोटाई कितनी है? मोटाई कैसे निकालोगे आप? देखो, बेलन का आयतन क्या बताया है? आयतन बता रखा है 880 सेंटीमीटर में क्यूब, है ना। तो बेलन का आयतन बताया है तो खोखला बेलन लगेगा, क्योंकि यहां पर मोटाई बोल रहे हैं तो क्या लगेगा? खोखला बेलन। तो खोखले बेलन का आयतन कितना होता है? होलो सिलेंडर, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन जो होगा वो आपका होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। चलिए, आयतन दे रखा है 880, पाई का मान 22 बटे क्या होगा जी? 7। कैपिटल आर का मान दे रखा है 17/2। 17/2 का क्या लगाऊंगा? स्क्वायर। इसको मिटाते हैं और छोटा ब्रैकेट बनाते हैं। ये लीजिए, क्या लगेगा बीच में? माइनस। स्मॉल आर का वैल्यू तो पता नहीं है, यही निकालने के लिए तो हम इतना जद्दोजहद कर रहे हैं। और एच का वैल्यू दे रखा है कितना है? 17.5। सब सेंटीमीटर में है, तो ये 880 भी सेंटीमीटर क्यूब में है कि नहीं चेक कर लीजिए। है, मतलब ठीक है। आर का जो स्मॉल आर का जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सेंटीमीटर में आएगा। चलिए, कट रहा है क्या? 22 से कम 22, 22 चौक 88, 40 बार में, और 40 सत्ते क्या हो जाएगा? 280 बराबर 17 का स्क्वायर 289/4 माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट बन 17.5। दशमलव हटाऊंगा, नीचे क्या आएगा जी? 10 आ जाएगा। 5 के पहाड़े से 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 5 पंचे 25, 35, 35 अट्ठे 200, 35 से कम 35, 35 अट्ठे 280, यही होता है। अब ये नीचे क्या बचा? 2, तिरिया गुणा हो जाएगा 8 दूनी 16। अब यहाँ अंदर में गुणा होगा तो 289 माइनस 4r स्क्वायर अपॉन का r, 4 का गुणा इससे होगा 16 चौक 64 बराबर 289 माइनस 4r स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर इक्वल टू 289 में 64 घट जाएगा, 225 आएगा। क्या आएगा? 225। तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 225/4। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में 225 अपॉन रूट में 4। रूट में 225 किसका मान है? 15, और 4 से डिवाइड, 4 का मान कितना होगा? रूट में 2, तो ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर में। अब देखो, सवाल ने पूछा है इसकी चौड़ाई क्या है या मोटाई है, तो ये बताइए मोटाई बराबर क्या होता है भाई? मोटाई, मोटाई क्या कहलाता है? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर का वैल्यू कितना है? 17/2 और स्मॉल आर का वैल्यू 15/2। 17/2 का मतलब क्या है? 8.5 और 15/2 का मतलब 7.5। 8.5 और 7.5 के बीच का डिफरेंस क्या है? 1 सेंटीमीटर का। तो 17/2 माइनस 15/2 ऐसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। तो इसकी जो मोटाई होगी वो 1 सेंटीमीटर। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल क्रमांक 104 एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया सवाल। ये बोल रहा है एक बेलन की त्रिज्या 120% बढ़ा दी जाए और उसकी ऊंचाई 40% कम कर दी जाए, तो सवाल बोल रहा है इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगा? देखो, आयतन क्या होता है बेलन का? बेलन का आयतन बेलन का आयतन बेलन का आयतन बेलन का आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब है अगर त्रिज्या एक बार बढ़ा है तो मेरा आयतन जो है वो 2 बार ही बढ़ेगा, और ऊंचाई में एक बार कम हुआ है तो ऊंचाई एक ही बार कम होगा। तो पहले आर के वजह से क्या फर्क पड़ रहा है उसको निकालते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल में परिवर्तन।
क्षेत्रफल में परिवर्तन r के वजह से कितना हुआ है 120 प्लस 120 प्लस 120 बटे 120, 120 गुणा 120 बटे 100। क्षेत्रफल में परिवर्तन का क्या फार्मूला है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो ये लग जाएगा इसमें 120 120 कितना हो जाएगा जी 240 प्लस 0 0 कट गया 0 0 कट गया 144 और इसका मतलब है 483 384% आर के वजह से बढ़ा, लेकिन एच में क्या हुआ है कमी हुआ है 40। तो यहां पर फिर से अब निकालेंगे आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। तो मेरा आर के वजह से 384 बढ़ा, लेकिन एच के वजह से क्या हुआ है 40% कमी आई है। तो 40 क्या रखेंगे कमी, बीच में लगाएंगे प्लस 384 और ब्रैकेट बंद करके माइनस का 40 बटे में क्या होगा 100। क्लियर हुआ। अच्छा जी, जो कटेगा कटाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बाकी को रहने दीजिए। 384 में 40 घटेगा तो 300 क्या हो जाएगा 44। ठीक है, माइनस प्लस और माइनस गुणा होकर क्या होगा माइनस 384 का 4 से गुणा, 4 चौक 16 की 6 हाथ में आएगा 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 का 3 हाथ में आएगा 3, 4 तिया 12 और 12 और 3 15, तो 153.6 और नीचे 10 है, इसका मतलब है ये यहाँ पर दशमलव लगेगा इस तरह से। क्लियर है जी, ये डाटा हो गया सॉल्यूशन। अब 344 में 153.6 घटाइए, तो 153.6 नहीं 154 डायरेक्ट घटा दो, तो 154 घटाओगे तो कितना आएगा जी 190 पॉइंट क्या हो जाएगा 4% परिवर्तन उसके आयतन में। तो जो हमारा क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है वो कितने बार ही लगाया जाता है, यहाँ पर 2 राउंड लगाया जाता है आयतन के लिए। एक बार r के वजह से दोगुना परिवर्तन हुआ, फिर h की वजह से r और h को मिलाकर संयुक्त रूप से करेंगे तो आएगा आयतन में परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन का फार्मूला क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन का फार्मूला क्या है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। एक्स और वाई प्लस और माइनस, कमी होगा तो माइनस और वृद्धि होगा तो प्लस, हर एक जगह में उसका रखना है वैल्यू को। ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई की 5 गुना है। लंबवृत्तीय बेलन की जो त्रिज्या है वो ऊंचाई का कितना गुना है 5 गुना है। ठीक है, यदि बेलन की ऊंचाई 3.5 है, h बराबर क्या है 3.5 सेंटीमीटर में, तो r जो होगा यहां से निकल जाएगा, तो r इक्वल टू क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 3.5, तो 5 तिया 15 और 17 दशमलव क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर r का वैल्यू। r का वैल्यू 17.5, h का वैल्यू 3.5। अब जो भी पूछे निकाल लेंगे क्योंकि r और h की आवश्यकता होती है बेलन में। बोल रहे हैं बेलन का आयतन, तो बताओ भाई बेलन का आयतन क्या होगा। आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 17.5 का स्क्वायर और h का मान कितना है आपका 3.5। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 का आधा है ये तो 0.5 बार में कट जाएगा। ओके, 22 मल्टीप्लाई 0.5 और 175 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 17 का एक बढ़ाकर गुणा करते हैं, बाकी शेष अंक को एक बढ़ाते हैं। 17 में एक बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा 18, 18 को 17 से गुणा करेंगे 306 आएगा। यही सवाल का जवाब। अब इसको हम क्या करते हैं हल, तो 22 को 0.5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 306.25। अब 11 का से गुणा करेंगे, हमने बेसिक क्लास में बताया है 11 का गुणा क्या होगा, जो कहते हैं उतार दीजिए 5, फिर 5 और 2 को जोड़िए 7, फिर 6 और 2 को जोड़िए 8, फिर 6 और 0 को जोड़िए 6, फिर 0 और 3 को जोड़िए 3 और लास्ट डिजिट को सेम टू सेम उतार दीजिए। सवाल में देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 2 अंक के पहले क्या था दशमलव, यहाँ पर भी क्या होगा 2 अंक के पहले दशमलव। 3368.75 ऑप्शन नंबर कहाँ पर है सी पर है। 110 सवाल बोल रहा है कि 2 बेलनों की ऊंचाई, 2 अलग अलग बेलन है, तो H1 और H2 ले लेता हूं, इनके रेशियो का दे दिया है 1:2। अब उनकी त्रिज्या क्या बतला रहा है, उनकी त्रिज्या का रेशियो है आपका 2:1, R1:R2। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है पेपर में। 2:1 इनकी त्रिज्याओं का रेशियो बता दिया इस तरह से। सवाल ने बोला है इनके आयतन का रेशियो क्या होगा, आयतन का अनुपात। भैया बताओ आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, तो पहला वॉल्यूम 1 रेशियो वॉल्यूम 2। आयतन लिखने में टाइम नहीं लगता है,
टाइम लगेगा ना उसमें, तो V1 V2 लिख लो, आयतन को V ही तो बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है, पाई R1 का स्क्वायर H1, भाई 1 वाला है तो 1 ही होगा, रेशियो पाई R2 का स्क्वायर H2। पाई चूंकि कांस्टेंट वैल्यू इसीलिए पाई 1 पाई 2 नहीं रखेंगे, पाई को एक ही जगह रखेंगे, तो पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा। R1 का मान डायरेक्ट पुट अप करिए, 2 का वर्ग कितना होगा 4, H1 का मान क्या है 1 रेशियो में, R2 का मान क्या है 1, तो 1 का वर्ग 1, और H2 का मान क्या है 2। इसको काटेंगे 4 और 2 है ना, 4 और 2 को काटेंगे क्या आ जाएगा आंसर जी, 2 1 कम 2, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2 रेशियो क्या हो जाएगा 1, 2 रेशियो 1 दिखा रहा है ऑप्शन नंबर डी। देखिए सवाल क्रमांक 113, बेलन से बहुत सारा सवाल पूछता है, इसीलिए हमने भी बहुत सारी वेराइटीज के सवाल रखे हैं, सबसे ज्यादा बेलन से ही सवाल आता है। एक बेलनाकार बर्तन की पट्टी की परिधि 352 है, 2 पाई r बराबर क्या बताया 352। बेलनाकार परिधि का पट्टी है जो उसका परिधि 352 है, इसका मतलब परिधि मतलब 2 पाई r, क्योंकि बेलन का परिधि कैसा होता है वृत्ताकार होता है, तो 2 पाई r इक्वल टू 352। और इसकी ऊंचाई, सवाल में ऊंचाई दिया है 37.5। सवाल ने बोला बेलन की क्षमता मतलब क्या होगा जी आयतन, क्षमता मतलब क्या होगा आयतन। अब उसको लीटर में लेने बोल रहा है और हमको सवाल में सेंटीमीटर में दिया है, तो लीटर में लेंगे भाई आगे। चलिए पहले तो हल करिए इसको, r का वैल्यू निकालो, h का वैल्यू निकालो, आयतन कितना ये तो निकालो, फिर लीटर में आ जाएगा वो। चलिए इसको देखो, 2 मल्टीप्लाई 22 बटे क्या होगा 7 इंटू r बराबर 352, यही होगा। चलिए 22 के पहाड़ा से देखो, 22 से कम 22, या 11 के पहाड़ा से भी कर सकते हो, ज़्यादा लंबा लगेगा पहाड़ा तो 11 के पहाड़ा से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 11 दूनी 22 यहाँ पर रख लेता हूँ, और 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 2 1 कम 2 और 2 16 32, 2 के पहाड़ा और बचा है 2 का 8 बार में, तो यहाँ से r बराबर क्या होगा 7 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्रॉस, 7 8 56 सेंटीमीटर। r का मान आ रहा है 56, h का मान सवाल में दे रखा है 37.5, तो वो पूछ रहा है इसका क्षमता निकालो, लेकिन वो भी किस में लीटर में। तो पहले तो आप सेंटीमीटर मीटर जो भी आ रहा है उसको कन्वर्जन करो, ये सेंटीमीटर है ना दोनों सवाल में, ठीक है सेंटीमीटर में है। तो पहले आप निकालिए बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, सिंगल वाला है तो पाई r स्क्वायर h, सीधा सीधा, डबल रहता r1 r2 h1 h2 लेते, लेकिन सिंगल है कोई दिक्कत नहीं। तो पाई का मान क्या है 22 बटे 7, r का वैल्यू कितना है जी 56 का वर्ग हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या होगा h का वैल्यू 37.5, यही इसका क्या है वॉल्यूम है। और ये जो वॉल्यूम आ रहा है वो किस पर आ रहा है, चलो पहले भाग दे दो, 7 8 56, तो ये हो जाएगा 22 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 37.5 सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। किस पे आ रहा है जी सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। अब ये बताइए सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब के माध्यम से मीटर में कन्वर्जन होता है क्या, नहीं होता है। यहाँ पर लिखो कितना मीटर कितना लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ये आपको और बतला चुका हूं मैं पहले ही। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर। तो पहले तो ये सेंटीमीटर क्यूब में है, मीटर क्यूब में पहले कन्वर्जन करो इसको। तो मीटर क्यूब में कन्वर्जन करने के लिए 176 को 100 से भाग दे दिया, 56 को भी 100 से भाग दे दिया, और 37.5 को भी किससे भाग दे दिया 100 से, और ये आ जाएगा मीटर क्यूब में। अब मीटर क्यूब में आ गया, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है 1000 लीटर, तो जो भी आएगा ये मीटर क्यूब में होगा, तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करके किस में लूंगा लीटर में लूंगा। तो अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 176 अपॉन 100 56 बटे 100, और ये हो जाएगा 37.5 बटे 100, और 1000 से गुणा करके किस में कन्वर्जन करूंगा लीटर में। तो कैलकुलेशन में हम ऐसे ही कर लेंगे 6369.6। डिजिट सम एक बढ़िया नियम है जो कि गुणा करने से हमको बचा देगा, आंसर फाइनल लेना है। तो ऊपर में डिजिट सम क्यों नहीं लगाए, क्योंकि हमको फाइनल कैलकुलेशन नहीं मिला था। हमने पूरा पहाड़ा में क्या किया, चीज़ों को हटाया है जो जो कट सकता था उसको, फिर फाइनल सॉल्यूशन ले लिया। तो 369.6 सवाल का क्या होगा जी फाइनल जवाब।
15 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से। 1 मीटर क्यूब का खर्चा आता है 15 रुपया, तो टोटल कितना मीटर क्यूब है ये निकाल लेते हैं हम। 14 मीटर गहरा है, इसका मतलब ऊंचाई क्या दे दिया 14 मीटर। इसका जो व्यास दिया है वो 3 मीटर है, तो जो रेडियस होगा वो 3/2 होगा, क्योंकि रेडियस त्रिज्या का क्या होता है आधा। कितना खर्च आएगा, तो पहले तो कुएं का आयतन निकाल लो। कुएं का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कहीं पर नहीं लिखा है कुआं, यहां वेल लिखा है। कुएं का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अभी खोखला इसलिए नहीं है क्योंकि किनारे किनारे बॉर्डर नहीं बनाया है उसका, जब बॉर्डर बनाएंगे तो खोखला बन जाएगा। अभी बॉर्डर नहीं बनाया, पूरा सतह से ही खोदे हैं उसको, तो वो पूरा बेलन का ही काम करेगा, जो मिट्टी निकलेगा वो। ठीक है, तो देखिए पाई का वैल्यू कितना है 22/7। आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है भाई 3/2, 3/2 दो बार होगा आर स्क्वायर, और एच का मान है कितना 14। कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे यहीं पर। 7 के पहाड़ा से ये कितने बार में 2 बार में, 2 से 2 कैंसल, 2 से 11 जो कैंसल, 11 छक्के क्या है 11 निया क्या हो जाएगा जी 99 मीटर क्यूब। गड्ढे का आयतन कितना हो जाएगा, कुएं का आयतन 99 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का खर्चा कितना है 15, तो 1500 हो जाएगा। ऐसे ही 1500 में 15 कम, 1300 1400 क्या होगा 85। 1 मीटर का खर्चा 15 रुपया है ना, तो जो खर्च निकलेगा, खर्च बराबर क्या होगा, कितना आपका लग रहा है और 1 मीटर क्यूब का वैल्यू 99 इक्वल मल्टीप्लाई 15 मीटर क्यूब। हल करेंगे तो 99 का 15 से गुणा करेंगे, तो भाई 100 का गुणा कर लो ना, 100 का 15 से गुणा करोगे 1500, और ये 100 से कितना कम है 99, एक कम है 1485 रुपए में आएगा। ये तो पहले ही दे दिए थे आंसर। तो देखिए हमको ये वाला रेडियस मान लेता हूं कि स्मॉल आर है, ये अंदर वाला रेडियस क्या मान लेते हैं स्मॉल आर है। बहुत आसान है, समझोगे तो जल्दी बनेगा। और ये कैपिटल आर कौन होगा, यहीं से देखो, रुक जाओ और चढ़ा देता हूं थोड़ा, रेडियस एक जैसे दिखना चाहिए इनके। ये लो, अब ऐसा ही दिखेगा 3D में। ये रेडियस है, ये इसका रेडियस अंदर वाला, तो ये बाहर वाला रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर। क्या हो जाएगा ये कैपिटल आर, ये वाला। आंतरिक वाला का क्या है रेडियस, ये वाला रेडियस स्मॉल आर, इसी का ही समान चलते जा रहा है वो। ठीक है, अंदर जो घेरा रहेगा वो तो ये गहरे जो कुएं का जो घेरा है वृत्त में बना है उसी का ही तो ऊपर तक रहेगा ना वो। तो ये आपका चौड़ाई दे दिया है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 2 मीटर का। ठीक है, और कितना गहरा है, इसकी ऊंचाई दे दी गई है एच जो है वो कितना मीटर 4 मीटर। इसकी ऊंचाई को पूछ रहा है तो कैपिटल एच आपको पूछा जा रहा है, इसका ऊंचाई को कैपिटल एच मानो क्योंकि अलग अलग ऊंचाई का है ना। 2 मीटर की चौड़ाई में एक तटबंध बनाने के लिए 2 मीटर मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच डिफरेंस 2 मीटर का है, और 5 मीटर आंतरिक त्रिज्या है। स्मॉल आर इक्वल टू क्या है 5 मीटर में है। ठीक है, तो यहां से मैं स्मॉल आर इक्वल टू 5 रखूंगा तो कैपिटल आर क्या निकल जाएगा जी 7। कैपिटल आर 7 हो जाएगा, स्मॉल आर 5 है, एच निकल जाएगा आसानी से। अब देखो एच क्या हो रहा है, ये जो अंदर में जो कुआं बना है नीचे साइड उसी मिट्टी को निकालकर मैं बाहर लगाया। तो देखिए बेलन का आयतन, या इसी को कुआं लिखेंगे, कुएं का आयतन, कुएं का आयतन कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर का वैल्यू क्या है 5 का वर्ग मल्टीप्लाई एच का वैल्यू कितना है 4, स्मॉल एच का वैल्यू। तो पाई को रहने दो, अभी तो कैलकुलेशन में तो काम आएगा बाद में, है ना। तो ये पाई रहने दीजिए यहाँ पर। 5 का वर्ग 25 चौक 100 पाई हो गया अंदर का जो मिट्टी निकला है वो। अब इसी 100 पाई को खोखला बेलन बनाए हैं, तो ये 100 पाई जो होगा वही क्या होगा खोखले बेलन का आयतन, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच बराबर होगा।
अब स्मॉल आर कैपिटल आर तो पता है, एच नहीं पता है कैपिटल में, इसी को सवाल ने पूछा है कि जो फैलाए हैं मिट्टी तटबंध में उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए पाई को हल नहीं किया, जल्दी होने के लिए, जल्दी हो जाएगा करके। बराबर 100। कैपिटल आर का मान क्या दिया है 7 का वर्ग, स्मॉल आर का मान 5 का वर्ग इंटू क्या हो जाएगा एच। तो चलिए भाई यहाँ से तो अब सामान्य हो गया। 100 बराबर 49 में कितना कम हो जाएगा 25, 49 में 25 कम होगा कितना बचेगा है जी 49 माइनस 25 24 एच। तो एच का जो वैल्यू है वो 100 बटे क्या होगा 24, 25 से भाग देते हैं तो कितना आता है 4, 24 से भाग देंगे तो 4 से छोटा कम होगा तो ये 3, या और भाग दे देंगे आप 4 के पहाड़ा से तो ये हो जाएगा 25 चौक 100 और 4 छक्के 24, 25 बटे 6, 6 चौक, अरे 1 मिनट, 4 से थोड़ा बड़ा होगा जी, 3 से छोटा क्यों होगा, 4 से थोड़ा बड़ा होगा। 4 से थोड़ा बड़ा कौन है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 24 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 25 से डिवाइड करते तो 4 आता, लेकिन 24 से डिवाइड है 4 से थोड़ा बड़ा आएगा तो ये हो जाएगा 4 से 1 बटे 6, 4 चौक 6 चौक 24, 1 बचा ऊपर में 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 से 1 बटे 6 हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं, इसको आसान है कि नहीं है, बस समझने की देरी थी, आसान है कि नहीं है ये आप खुद डिसाइड करेंगे। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर आर प्लस एल, तो यहाँ पर सवाल बोल रहा है शंकु का वक्र पृष्ठ मतलब पाई आर एल लगाना है। क्या क्या दिया है ये पहले खोजो। शंकु का ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 48 और 14 है। आधार की त्रिज्या r बराबर 14 और h बराबर ऊंचाई मतलब h 48, दोनों सेंटीमीटर में है कि नहीं। अब सवाल बोल रहा है वक्र पृष्ठ निकालो, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है पाई आर एल। अब मुझे तो एल डायरेक्टली नहीं पता ना, तो एल को इनके माध्यम से निकालूंगा। तो इनके माध्यम से कैसे निकलेगा जी, देखो ट्रिपलेट रूल याद है आप लोग को, ट्रिपलेट नहीं याद है, चलिए कोई बात नहीं। तो एल कैसे निकालते हैं, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 24 7 और किसका 25 का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो ये 50 आएगा एल। क्या आएगा अभी निकाल के बता रहे हैं 50 कैसे आएगा। चलो 14 का वर्ग कितना होता है 196 और 48 का वर्ग, 48 का वर्ग तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, सबको याद थोड़ी करके रखोगे। तो 48 का वर्ग कैसे होगा, तो 8 का वर्ग 64, 4 का वर्ग 16, 8 चौक 32 दूनी 64, इकाई की ओर से एक अंक छोड़ते हुए लिख देना 4 0 6 6 12 और 1 13 2 2304, 2304 दोनों को जोड़ूंगा तो 2500 हो जाएगा। और रूट में 2500 किसका मान है जी, किसका मान होगा, एल का वैल्यू 50, अभी तो 50 बोला हूँ, कहाँ 15 लिख रहा था है ना। तो देखो एल का मान कितना हो गया 50, आर का मान कितना है 14, वक्र पृष्ठ बोल रहा है पाई का मान कितना होता है जी 22/7, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 14 और एल का वैल्यू कितना है 50। 7 के पहाड़ा से 14 2 बार में कट जाएगा और 22 दूनी 44, या एक काम कर लो 22 गुणा 50 दूनी 100, 22 को 100 से गुणा करोगे तो कितना होगा 2200। तो ऑप्शन में 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है कहीं पर, ये लीजिए आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सबसे छोटा सवाल, सबसे पहला सवाल है ये शंकु का, जो कि इस तरह से ही बुद्ध देता है। तो आपको पहले ही बताया गया कि आपको वक्र पृष्ठ पूछेगा ना तो आर और एच देता है, एल नहीं देता, एल को निकालना पड़ेगा। अभी ट्रिपलेट रूल क्या होता है, समकोण त्रिभुज में लगता है ट्रिपलेट रूल। समकोण त्रिभुज में क्या लगता है ट्रिपलेट रूल। ट्रिपलेट रूल में कुछ कुछ शब्द हैं जिसको याद रखना पड़ता है। ट्रिपलेट, तो यहां पर अगर मेरा लंब है और यहां पर आधार है तो यहां मैं क्या रखता हूं, कर्ण रेखा को रखता हूं। यही तो पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय में ट्रिपलेट रूल लगता है। अगर कर्ण मेरा 3 है, आधार मेरा 4 है, तो कर्ण जो होगा वो कितना होता है जी 5। वैसे ही लंब अगर 7 है, आधार अगर 24 है, तो कर्ण जो होगा वो कितना होगा 25। अब देखो इसी का ही तो दोगुना लिखा गया, 7 का दोगुना 14 और 24 का दोगुना 48। तो कर्ण जो रेखा आएगा वही कर्ण रेखा तो एल का मान है ना, तो 25 दूनी क्या हो जाएगा
50। ट्रिपलेट याद रहता तो जल्दी हो जाता। ठीक है, अच्छा 6 8 और क्या होता है जी 10। ठीक है, 6 8 और 10 ये ट्रिपलेट रूल है, कुछ कुछ लिख ले रहा हूं, बाकी दिक्कत नहीं है। 5 12 13 डी को कहते हैं, और डी बराबर होता है 2r। डी दे रखा है आपको क्या, अच्छा शंकु के आधार का व्यास और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 10 और क्या है 16 है। तो आधार का व्यास 10 दिया है, तो 2r बराबर 10, तो r बराबर कितना होगा जी 5। r बराबर हो गया 5, और उनका l का मान क्या दिया है 16। तो सवाल पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा तो l की आवश्यकता होती है, l सवाल ने पहले दे दिया। h का आवश्यकता है ही नहीं, तो h निकालेंगे भी नहीं, सीधा सीधा इसका क्या निकाल लेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ। कुल पृष्ठीय बोला है, टीएसए बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इतना लिखने में टाइम लगता है ना, इसीलिए टीएसए, एस मतलब होता है सरफेस, ए मतलब होता है एरिया, और टी मतलब होता है टोटल। तो शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, पाई आर प्लस एल। तो पाई का मान कितना रखूं 22/7। अच्छा ये भी देखना है कि ऑप्शन में अगर पाई को बचा के रखता है तो 22/7 रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आर का वैल्यू आपको सवाल में कितना दिया है 5, और 5 में हम कितना जोड़ेंगे 16। 16 और 5 कितना होगा जी 21। 21 7 के पहाड़ा से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 21, कितने बार में जाएगा 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 पंचे 15 और 15 गुणित 22 कर देंगे, तो 15 दूनी 30, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर है ऑप्शन में। लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, आधार की त्रिज्या r बराबर दे रखा है 7 और उसकी ऊंचाई दे रखी है 24। तो ये बताओ उसका तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता है क्या आयतन के लिए, नहीं है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो r दिया h दिया, l की आवश्यकता नहीं है। ये क्या नहीं है आवश्यकता, ये ध्यान रखोगे तो जल्दी समय नहीं लगेगा, जल्दी निकलेगा समय। और पता चल रहा है कि r दिया h दिया, l निकालने बैठे, पता चला सूत्र में तो l प्रयोग ही नहीं होता है, क्या मतलब फिर। ये सब लिमिटेशंस है, क्या करना है शंकु में। शंकु में पृष्ठ बोलेगा तो l लगता है, आयतन बोलेगा तो l नहीं लगेगा। r और h दिया है तो निकल जाएगा सीधा सीधा। अब शंकु का आयतन क्या होता है बताओ, शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखो पाई तो ऑप्शन में बचा के तो नहीं रखा है, एक देख लो पहले, तो नहीं रखा है मतलब 22/7 रखना पड़ेगा। 1/3 22/7, r का मान कितना दिया है 7, तो 7 का वर्ग, और h का मान कितना दिया है 24। देखो 7 में से 7 का वर्ग में एक बार कट जाएगा, 7 बचेगा, इसीलिए आधार को नहीं काटा हूं, पावर को काट दिया हूं। 3 के पहाड़ा से ये देखो 24 जो है 8 बार में चले जाएगा, तो 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8, 22 गुणा 8 सत्ते 56, यही होगा। 56 दूनी क्या होगा 112। इकाई अंक में क्या आएगा 2, इकाई अंक में 2 ऑप्शन नंबर ए पर ही है, बाकी कहीं पर ऑप्शन इकाई में 2 नहीं है। तो अगर हम इकाई अंक अगर 2 2 सब में होता तो हमको गुणा करना पड़ता। 56 दूनी 112 की 2 हाथ में आएगा 11, 56 दूनी 112 और 11 123। अब ये आयतन होने की वजह से इसका जो यूनिट होगा वो क्यूब यूनिट में होगा। अब r और h जो है जिस यूनिट पर होंगे उसी यूनिट पर आयतन का क्यूब लगेगा। r और h क्या है सेंटीमीटर में है, तो आयतन होगा सेंटीमीटर का क्यूब। r बराबर आपको क्या दे रखा है 35। सवाल ने बोला है दोनों के बीच का क्या है डिफरेंस, किसका किसका, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ। जाहिर सी बात है संपूर्ण पृष्ठ जो है वो बड़ा होता है, वक्र पृष्ठ होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है पाई r प्लस एल माइनस पाई आर एल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा ये सवाल पूछ रहा है। तो पहले इसी को हल करो, कितना आ रहा है ये देखो पहले, एल एल कट जाएगा, हो सकता है आर ही बचे। ठीक है जी।
देखो पाई आर का अंदर गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा। अच्छा यहां से देखो, एक काम करो, पाई आर को कॉमन ले लो, तो पाई आर को कॉमन लोगे पूरे में से तो अंदर में बचेगा आर प्लस एल, यही बचा। और यहां माइनस करके एल बचा, क्या बचा एल। अभी देखो एल प्लस माइनस कट जाएगा, आर बचेगा। तो पाई आर का आर से गुणा होगा तो पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, तो अंतर पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर है पाई में, तो 22 बटे क्या होगा जी 7, और आर का मान 35 है, तो 35 का कितने बार गुणा होगा 2 बार। चलिए 7 एकम 7, 7 पंचे 35। इकाई अंक में देखो क्या आएगा, 10 आएगा, 0 आएगा इकाई अंक में। कौन आएगा इकाई अंक में 0, क्यों 22 मल्टीप्लाई क्या होगा 35 पंचे 30 पंचे 150, 175, इकाई अंक में 0 ही तो आएगा ना। मतलब ये वाला और ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, दोनों में से एक होगा। अब 37 होगा कि 38, क्योंकि 50-50 तो दोनों में है। 37-50 होगा कि 38। अब इसको चेक करने के लिए 2 तरीका है। पहला चीज, गुणा नहीं करोगे तो डिजिट सम वाला रूल लगा लेना। डिजिट सम कैसा होता है अब तो को मालूम है ना। चलो डिजिट सम मतलब इन दोनों को जोड़ो, अंकों को, कितना हुआ 4, इनको जोड़ो 7 और 5 12 और 1 13, 13 को फिर जोड़ो 1 और 3 को 4, और बीच में क्या चिन्ह है गुणा, तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16, 16 को फिर जोड़ो, डिजिट सम कितना आएगा 7। जिस ऑप्शन में डिजिट सम 7 आएगा वो आंसर होगा। तो 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 में डिजिट सम कितना होगा, यही आंसर है। क्या उसका मैच नहीं करेगा। फिर व्यापम द्वारा पूछा गया है, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ऊंचाई मतलब इसका एच, एच क्या बताया 24 सेंटीमीटर, और क्या बोल रहा है इसका आयतन, आयतन क्या बतला दिया, आयतन को भी लिखना, क्या लिखोगे अंग्रेजी में आयतन को क्या बोलते हैं वॉल्यूम, और वॉल्यूम का हम क्या प्रयोग करेंगे वी, क्योंकि आयतन लिखने में समय तो लगेगा ना थोड़ा सा। यहाँ पर ही हम सोचिए ना, आप आयतन लिखते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखते हैं, कितना समय लगेगा, बहुत समय लगता है। छोटे छोटे अक्षर अगर 4 लाइन लिखना पड़ गया उतना ही ना, तो मेरा 1 मिनट उस लिखने में ही चले जाएगा। तो इससे अच्छा ज़्यादा अच्छा है कि आप यही सीख के जाओ, युद्ध स्तर की तैयारी घर पे ही करो। भाई तैयारी घर में करके जाओगे तभी तो वहाँ पर एग्जाम में एग्जीक्यूट होगा। पता चला एग्जाम में एग्जीक्यूट कर रहे हो, पता चल रहा है पहला लाइन लिख रहे हो, किसका लाइन है लास्ट जाते जाते पता ही नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए अपने को लिखना भी है तो कोडिंग के साथ लिखिए। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं वी, ऊंचाई को एच, त्रिज्या को आर, वक्र पृष्ठ को टोटल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बोलते हैं टी एस ए, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, वक्र मतलब कर्व सी एस ए। तो अभी तो वॉल्यूम प्रयोग हो रहा है वॉल्यूम। चलो वॉल्यूम बोला उन्होंने 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है सी एस ए। अच्छा ये बताओ सी एस ए बराबर क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठ। लिख ले रहा हूं ताकि बाद में आप ध्यान रखो क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। अब ये बताओ एल मिलने का कहीं से आसार है, क्योंकि एल जब तक नहीं आएगा आंसर नहीं आएगा, तो एल यहां से मिलेगा ना। अगर वॉल्यूम में मैं जान रहा हूं कि इस शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर दे रखा है 1232, दे रखा है कि नहीं। अच्छा ये बताओ अगर h 24 है तो क्या l 25 हो सकता है, ट्रिपलेट रूल से समय बचेगा कि नहीं। अगर h 24 है तो l जो है 25 हो सकता है कि नहीं ट्रिपलेट रूल से, और r जो है वो कितना होगा 7, और h कितना होगा सॉरी l कितना होगा 25। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये पहले बताओ। हो सकता है, इसके अनुसार एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, अगर होगा ऑप्शन तो मारेंगे निकलेंगे आगे। पाई का वैल्यू देखो 22/7, आर का वैल्यू कितना निकला है 7, और 25 एल का वैल्यू 7 से 7 कैंसिल हो गया, 25 22 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या 550 दिया ऑप्शन में, ये लो मारो और निकलो फिर। और क्या शंकु आकार का बर्तन की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई 12 और 13 है। देखो 12-13 का भी लिखे हो कि नहीं। अगर h बराबर आपका क्या है 12 है, l बराबर 13 है, तो r का मान 5 निकल कर आएगा कि नहीं, देखो आएगा। ट्रिपलेट रूल अगर याद है तो r का मान तुरंत इजीली तरीके से,
अब वो R का मान निकल गया तो बर्तन की क्षमता, क्षमता मतलब उसका वॉल्यूम, आयतन। आयतन का मतलब क्या होता है? जगह घेरने का, जगह जो घेरता है उसी को क्या बोलते हैं हम? आयतन। तो कोई क्षमता की बात करेगा मतलब उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखो शंकु का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई। पाई ऑप्शन में बचा कर रखा है क्या? नहीं। किसमें लिखा है? लीटर में लिया, उसको भी कोई दिक्कत नहीं। 22 बटे क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई R स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5 और H का मान कितना है? 12। L और H दिया है ना, R निकालना पड़ेगा ट्रिपलेट रूल से। R क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो R निकला है तो R भाई सूत्र क्या होता है? आयतन बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो पाई का मान तो रख दिए, R का मान निकाले हैं, 5 और 5 गुणा किए और H का मान दे रखा है 12। नहीं कटेगा वो, ढीठ है वो भी। देखो ना कहाँ कट रहा है? 7 के पहाड़े से नीचे से। अब 12 जो 3 के पहाड़े से कट जाएगा। कितने बार में? 4 बार। 22 चौक 88 और 11 5 पंचे 25 और भाग दे रहे हैं किससे? 7 से। यही होगा। चलिए 25 का 88 से गुणा, 25 अट्ठे 200 के शून्य हाथ में आएगा 200, 25 अट्ठे 200 और 20 कितना हो जाएगा? 220। 2200 बटे 7 ये किस में आ रहा है जी? सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन सवाल में क्या बोला है? लीटर में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है देखो 1 मीटर क्यूब अगर स्पेस है तो उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है। ये ध्यान रखना। 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई का कोई मान लो पानी टंकी है, अंदर अंदर ना, बाहर बाहर नहीं, तो उस अंदर अंदर वाले क्षेत्र में कितना आ जाएगा? टोटल मिलाकर 1000 लीटर का पानी आ जाएगा। मान लो घर में टंकी बनवाना होगा और आपको 1000 लीटर का क्या चाहिए? क्षमता वाली टंकी चाहिए। तो अंदर अंदर को 1-1 मीटर नाप लेना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो 1000 लीटर का टंकी बन जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपके घर में कभी भी अगर आवश्यकता पड़ी तो करिएगा, नहीं तो अड़हा टाइप का लगा दिए कुछ भी बना दिया, ऐसा नहीं। एक निश्चित क्षमता से अगर आप चाहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मान लो 1500 लीटर का टंकी बनाना है तो 1.5 मीटर लंबाई, 1.5 मीटर चौड़ाई और 1.5 मीटर ऊंचाई भी कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से कैलकुलेशन लगाकर वहां बना सकते हैं। तो देखिए ये मीटर क्यूब के साथ है 1000 लीटर, यहाँ तो सेंटीमीटर क्यूब निकाले है ना, तो सेंटीमीटर को पहले किस में बदलना पड़ेगा? अब ये देखो सब में डाटा क्या है? अलग अलग है कि नहीं? तो इसको ना आप भाग देकर दशमलव वैल्यू कितना आ रहा है देख लो। अब ये बताओ 22 को अगर 7 से भाग दूंगा तो 3.14 आएगा कि नहीं? तो ये 314 सेंटीमीटर क्यूब होगा लगभग, होगा ना? अब मैं 1000 वाले कन्वर्जन करूंगा तो 314 तो दिखेगा ही ऑप्शन, वो कहाँ जाएगा? वो जीरो के वजह से दशमलव बस लगेगा। तो 314 वाला ऑप्शन कहाँ है? बस और क्या, यही उड़ाना है। अगर ये मीटर क्यूब में है तो मेरा जो दशमलव का 314 आएगा वो लीटर में दिखाएगा, और क्या। देखो इस सवाल में एक समकोण शंकु की त्रिज्या का पता लगाएं जिसके कुल सतह क्षेत्रफल पाई R प्लस L बराबर क्या दिया है? 385। यही दिया है। कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R प्लस L। तिरछी ऊंचाई क्या दे रखा है? L इक्वल टू 10.5। 10 पॉइंट क्या दे रखा है? 5। किस में दिया है? इंच में। तो R का मान भी इंच में ही आएगा। चलिए L का मान रखो 10.5, 22 बटे क्या होगा? 7 इंटू R प्लस 10.5 इक्वल टू 385। यही होगा। चलो 11 दूनी 11 तिया 33, 11 पंचे 55, और कटेगा नहीं। 7 उधर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 7 और 35 नहीं कटेगा ना, तिरिया गुणा होगा। ये नीचे में है, ये ऊपर में है। ऊपर का ऊपर से कटता है, नीचे का नीचे से कटता है। 7 से 35 मत काट देना, जय श्री राम हो जाएगा, यही सब खत्म। हाँ ध्यान रखना, नीचे का ऊपर से नहीं कटेगा क्योंकि बीच में क्या है इधर? हाँ गुणा रहता है तो नीचे का ऊपर से कट जाता है, लेकिन बराबर रहता है तो नीचे का ऊपर से केवल तिर्यक गुणा होगा। तो यहाँ पर 2 और 7 को भेज दो उधर, तो R स्क्वायर प्लस 10.5R बराबर क्या आएगा? 35 सत्ते 7 पंचे 35 और 7 तिया 21 और 3
24/2। 2 नीचे आ जाएगा, पक्षांतर होकर अंश से हर हर आ जाएगा। अब ये बताओ यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है कि नहीं, वर्ग समीकरण। तो हम ऐसा क्या वैल्यू रखें कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए। कुछ ना कुछ तो चूज करना पड़ेगा उसमें से। पुट अप करके देखें, आ जाओ फिर। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करना पड़ेगा। कौन सा इक्वेशन? वर्ग समीकरण बोलते हैं। तो इससे अच्छा है ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन में तो है ही आपके पास। 3.5 रख कर देखें। सात रख कर देखता हूं मैं, कितना? 7। R = 7 रख कर देखता हूं। क्यों ऐसा कर रहा हूं मालूम? 7 क्यों रख रहा हूं? अगर मैं इसको 3 रखूंगा ना, 3.5, तो ये कितना होगा? 14। 7 से तो कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? 2 बार। 2 बार में। 2 गुणा 3.5 7 हो जाएगा। 7 का गुणा 22 से करूंगा ना तो 154 आएगा, 385 नहीं आएगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, बड़ा रख रहा हूं वैल्यू को। R = 7, तो ये हो जाएगा 22/7। इसी इक्वेशन में रखना है ना, तो ये वाला इक्वेशन में ये दोनों पक्ष जिसमें बराबर होगा उसी को रखना है। क्योंकि यहां पर हल कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहां पर आकर क्यों हल करेंगे? ऊपर ही देख ले रहे हैं ना, क्योंकि R का मान तो है नहीं, L का मान बस है। तो R का मान हमने ऑप्शन से 7 दे लिया, तो यहां पर क्या होगा? R का मान रखा है, तो R का मान कितना होगा? 7। फिर अंदर में 7 प्लस क्या होगा? 10.5 और बराबर 385। दोनों पक्ष को बराबर करवाना है। अगर 385 इधर हल करके ये आ गया ना तो आ जाएगा आंसर। काटना वाटना नहीं किसी को भी। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 × 17.5 बराबर 385। 22 × 5 110 की शून्य हाथ में आएगा 11। 22 × 7 154 और 11 कितना हो जाएगा? 165 की 5 हाथ में आएगा 16। 22 एकम 22 और 16 कितना होगा? 38। ये दशमलव लगेगा क्योंकि यहाँ पर एक डेसिमल नंबर था। 385 = 385। आंसर मैच हो गया, दोनों पक्ष बराबर। तो R = कितना आ जाएगा? 7। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोगों ने जब वृत्त पढ़ा था तो उसमें बताया था कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब है R का मान कितना होगा? 7। ये याद करके रखना। वृत्त का क्षेत्रफल अगर क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल अगर 154 है तो उसका त्रिज्या जो होता है वो कितना होता है? 7 सेंटीमीटर। अगर नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, तो आना ही है। कहाँ जाएगा वो आंकड़ा? तो फिक्स है ना उसका। लेकिन 154 देख लोगे, वृत्त में ही पढ़ के आए हैं पहले ही। भाई शंकु का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार ही होता है। आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, शंकु है तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, इसका मतलब R का मान 7 है। अब R का मान 7 है, H का मान कितना होगा? 24 और L का मान कितना होगा? 25। ट्रिपलेट रूल से। तो सवाल ने बोला है क्षेत्रफल उसका 550 है, तो आयतन ज्ञात करो। तो आयतन ज्ञात करोगे तो आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 πr² h। शंकु का आयतन यही होता है। 1/3 पाई का मान कितना होगा? 22/7। R का मान क्या है? 7। 2 बार गुणा होगा, मल्टीप्लाई h का मान कितना है? 24। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 3 के पहाड़ा से 8 बार। ये तो सवाल सेम सवाल हल किए हैं क्या जी हम लोग? लेकिन डाटा अलग अलग दिया था, भले यहाँ पर एक जैसे आ रहा है। तो 22 × 8 × 56 कितना हो जाएगा जी? 1232 सेंटीमीटर क्यूब है ऑप्शन में। ये लीजिए, आयतन दिया 924, ऊंचाई दे दिया 18। तो आयतन दिया है 924, तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² और h, यही होता है। आयतन बराबर 1/3 पाई r² h। अब भैया मेरे पास जो कटेगा मैं काट लूंगा,
6 बार में कट गया, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44, 6 के पहाड़ा से 6 कम 6 और 6 चौक 24, 2 के पहाड़ा से 7 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर, ये 7 नीचे का बचा, 7 ऊपर का, 7 सत्ते क्या होगा 49, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, जब आर बराबर 7 है तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, अभी तो बताया, जब आर बराबर 7 है तो आधार का क्षेत्रफल 154। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार कैसा दिखता है, वृत्ताकार, अवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, दो शंकु के आयतन का रेशियो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, इनके रेशियो क्या बताया है 1:4, इनके व्यास D1 और D2, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, रेशियो वाला बहुत पूछता है पेपर में, 4 रेशियो क्या बताया है 5, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करिए। अब ऊंचाई मतलब कौन सी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई तो नहीं बोला, नहीं, खाली ऊंचाई बोला है मतलब h। अब ये बताओ, ये जो D1 D2 है तो R1 R2 निकालूंगा तो क्या होगा, 2 और इतना ही होगा, ठीक है। अनुपातिक रूप में व्यास और त्रिज्या जो है सेम होते हैं, आंकड़े के अनुसार आधा होता है त्रिज्या व्यास का, अनुपातिक में वही दिखेगा वो, ठीक है। रेशनल रूप में दोनों सेम है, D1 D2 का जो रेशियो होगा R1 R2 के रेशियो के बराबर, ये दोनों क्या होते हैं एक समान रेशियो, एक समान अनुपात, ठीक है। अब R1 R2 और V1 देखो, आपको V1/V2 क्या दिया है, फार्मूला क्या पता है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 और 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, भाई आयतन बराबर यही तो होगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H, अब 2 ठोक है तो 1 2 लिखे और क्या, कुछ किए नहीं है। अब यहाँ से 1/3 तो कट गया, वॉल्यूम V1 और V2 बता दिया 1 और 4, तो 1 क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू R1 का वैल्यू कितना है 4, 4 का वर्ग लगेगा तो 4 का वर्ग 16, H1 का वैल्यू निकलेगा, R2 का वैल्यू कितना है 5, 5 का वर्ग 25, H2 निकलेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा H1/H2, 16 और 25 को भेज दीजिए उधर, क्योंकि कटेगा नहीं कोई किसी से, तो 25 से कम 25 और 16 इधर नीचे आएगा तो 16 चौक 64, तो 25:64 सवाल का जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है।